शाउट आउट टू अनिल शर्मा, व्हाइट डेविल एंड सुजीत सरकार। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोरा अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गई हुई है। उसके फादर पहाड़ चढ़ने के बाद उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें बचपन में सुनाई हुई कहानियां याद हैं? वो अपने फादर से कहती है, वो कहानियां सच नहीं होती हैं, इस वजह से मैं उन्हें याद नहीं रखना चाहती हूँ। उसके फादर उससे कहते हैं, तुम उन रॉक ब्रदर्स के बारे में जानती हो? नोरा कहती है, हाँ, जो कि शादी से आ रहे थे और सुबह होने से पहले वो पत्थर बन गए, पर यह कहानी पूरी तरीके से झूठ है। इसके बाद उसके फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज पर भरोसा करती हो कि जो चीज हमें देखी नहीं वो सच नहीं होती है, पर एक बार जरा ध्यान लगा करके सामने वाले पहाड़ों को देखो। नोरा ध्यान लगा करके उन पहाड़ों को देखती है और उनमें उसे चेहरे दिखाई देते हैं। वो घबरा जाती है। उसके फादर उससे कहते हैं, जरूरी नहीं कि जो चीज हमने देखी नहीं वो हो ही ना। इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और नोरा अब एक जियोलॉजिस्ट बन चुकी है और अपनी टीम के साथ 6 महीने से एक जगह पे पुराने सिविलाइजेशन के सबूत ढूंढ रही है। उसके बॉस के पास फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि अब हम आपको फंडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे हमें कोई सबूत नहीं मिला है, आपको वहां से वापस आ जाना चाहिए। वो नोरा के पास जाकर के उससे कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी नोरा को वहां पे सबूत मिलते हैं पुराने सिविलाइजेशन के और वो लोग वहां पे जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि अब उनकी मेहनत सफल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पे पहाड़ों को काट करके टनल बनाई जा रही होती है और नेचर को इससे काफी खतरा होता है। वहां पे लगे कर्मचारी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते और अंदर जाके बॉम्ब लगा देते हैं। बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद नीचे जगह बन जाती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो सब घबरा के बाहर आने लगते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है और वो सब किसी चीज के नीचे दब करके मर जाते हैं। ऊपर सैटेलाइट से ये सब देखा जा रहा होता है और वो लोग अपने हेड को बताते हैं कि यहाँ पे शायद भूकंप आया है। इसके बाद जब वो लोग चारों तरफ चेकिंग करते हैं तो उन्हें वहां पे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स टाइप के निशान मिलते हैं और ये खबर पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग फिक्स करते हैं जिसमें वो आर्मी जनरल और होम मिनिस्टर को बुलाते हैं। अब उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये निशान कैसे बने। इस वजह से वो वहां पे जियोलॉजिस्ट की एक टीम बुलाते हैं जिनमें से एक नोरा भी होती है। नोरा को उन्होंने उसकी साइड से उठवा लिया होता है हेलीकॉप्टर भेजने के बाद। नोरा और बाकी जियोलॉजिस्ट ये समझ नहीं पा रहे होते निशान किस चीज का है, जहां पे लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये मीथेन गैस की वजह से बना हुआ शायद एक निशान है। जिसके बाद नोरा कहती है, आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी चीज का फुटप्रिंट है। जिसके बाद वो लोग हंसते हुए उससे कहते हैं, आपको क्या लगता है इतना बड़ा कौन सा जीव हो सकता है? एक किंग कॉन्ग भी इतना बड़ा नहीं होता है कि वो यहाँ पे पैर बना सके। जिसके बाद नोरा कहती है, ये उससे भी बड़ी कोई चीज है और हमें और सबूतों की जरूरत है। तभी वहां पे उनकी सरकारी हैकर आ जाती है और वो उनको एक वीडियो दिखाती है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हुए लोगों में से एक ने बनाया होता है। उस वीडियो में दिखाई देता है कि पर्वत के अंदर से एक बड़ा सा दानव निकलता है और ये देखने के बाद नोरा को श्योरिटी हो जाती है कि ये कोई और नहीं, एक ट्रोल है। अब उसको कुछ लोगों की जरूरत होती है। प्राइम मिनिस्टर उसको पूरा सपोर्ट देती हैं और उसके साथ अपने सेक्रेटरी और आर्मी के कैप्टन को भेजती हैं। वो पहुंचती है अपने फादर के पास जो कि अब जंगलों में रह रहे होते हैं और पागल की तरीके जिंदगी जी रहे होते हैं। वो अपने फादर को ट्रोल के बारे में बताती है। उसके फादर कहते हैं, ट्रोल ऐसा वैसा जीव नहीं है, वो ऐसे लोगों को नहीं मारता है, वो क्रिश्चियनिटी का खून सूंघ करके उन लोगों को मार देता है और इसके साथ साथ वो रात में निकलता है ना कि दिन में। तो अब आता है आपका पहला सवाल, किस जगह के पहाड़ों को तोड़ करके एक टनल बनाई जा रही होती है? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। नोरा के फादर तैयार होकर के उन लोगों के साथ निकल जाते हैं चॉपर से उस जगह पे जहाँ पे ट्रोल को देखा गया होता है। वो चारों तरफ उसको ढूंढते हैं। वहां पे उन्हें जमीन में एक अजीब सा पत्थर दिखता है और वो उसके पास जा करके चेक करने लगते हैं। नोरा उनसे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो उसको बस बातें बताने वाले होते हैं कि इतने में पीछे से ट्रोल की आंख खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही बड़ा सा जीव होता है जिसको देखने के बाद कैप्टन डर जाता है और वो चॉपर को स्टार्ट करने की बात कर देता है। सब लोग चॉपर में बैठ करके निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो ट्रोल की वीडियो बना करके भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास एज ए एविडेंस। नोरा अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री जाने वाले हैं, आपको वहां पे ये नहीं बोलना है कि उस जीव का नाम ट्रोल है, वरना वो लोग आपको वहां से भगा देंगे। वो वहां पे पहुंचते ही बोल देते हैं कि वो एक ट्रोल है। प्राइम मिनिस्टर उनकी बातों पे भरोसा नहीं करती। वहां खड़े होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर एक मिसाइल मारेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। उसके फादर कहते हैं, आप उसको क्यों मारना चाहते हैं? जो भी चीज आपसे खतरनाक है आप उसको मारना चाहते हैं, आपको उसे समझना चाहिए। जिसके बाद वो लोग नोरा के फादर को वहां से बाहर भेज देते हैं और कैप्टन को ये ऑर्डर मिलता है कि उसे अपनी बटालियन के साथ उस जगह जाना है और ट्रोल के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देना है। कैप्टन के साथ नोरा भी जाती है काफी जिद करने के बाद और नोरा के साथ सेक्रेटरी और उसके फादर भी जाते हैं। वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर ट्रोल को देखा गया होता है। नोरा अपने फादर से कहती है कि आप तो कहते थे कि ट्रोल दिन में दिखाई नहीं देता है, तो ये दिन में कैसे दिखाई दे गया? उसके फादर उससे कहते हैं क्योंकि नॉर्वे में ठंड रहती है और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ सकती है, इस वजह से वो दिन में भी यहाँ घूम सकता है और रात में भी। अभी वहाँ पे ट्रोल आ जाता है और आर्मी वाले उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके ऊपर ना मिसाइल का कोई असर हो रहा होता है और ना किसी बॉम्ब का। ये सब देख करके कैप्टन कहता है अब
हम उसको मारेंगे तो मारे कैसे। तभी ट्रोल अब उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो एक एक करके बटालियन के सारे हथियारों और लोगों को मारने लगता है। कैप्टन अपने एक साथी नोरा और उसके फादर और सेक्रेटरी के साथ एक पेड़ के पास छुपा रहता है, जहां वो साथी चोटिल होता है और वो जीसस का निशान लेकर के बोलता है कि जीसस प्लीज मुझे बचा लीजिए। नोरा के फादर कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा, ट्रोल इसको सूंघ लेगा, और ऊपर खड़ा ट्रोल उसको सूंघ भी रहा होता है और वो उस आदमी को पकड़ के खा लेता है। कैप्टन और बाकी सब वहां से भागने लगते हैं कि तभी नोरा के फादर ट्रोल के आगे खड़े हो जाते हैं और उससे हाथ हिला के बात करने की कोशिश करते हैं। नोरा काफी घबरा जाती है, लेकिन ट्रोल उनके फादर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको समझ रहा होता है और उसको देख रहा होता है। तभी पीछे से बटालियन की एक गाड़ी एक मिसाइल दाग देती है ट्रोल के ऊपर। नोरा चिल्ला करके अपने फादर से बोलती है कि वहां से हट जाइए, लेकिन तब तक देर हो गई होती है। ट्रोल की पूंछ के झटके से नोरा के फादर दूर गिरते हैं जाकर के। ट्रोल उस गाड़ी को तोड़ देता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो नोरा के फादर चोटिल हो गए होते हैं और वो दुखी होकर के वहां से चला जाता है। नोरा अपने फादर से बात करती है, जहां मरने से पहले उसके फादर उससे कहते हैं रॉयल पैलेस किंग, और ये बोलने के बाद नोरा के फादर की डेथ हो जाती है। अपने फादर की मौत से दुखी नोरा पहुंचती है हेडक्वार्टर्स में। वहां बैठ के वो रो रही होती है। उसके पास सेक्रेटरी आता है और वो उससे कहती है कि मेरे फादर ने जो जो बताया ट्रोल के बारे में वो बिल्कुल सच था। इसका मतलब उनके पास एक रास्ता भी होगा जिससे कि हम ट्रोल को रोक सकते हैं। वो देखती है कि ट्रोल उन चर्च के ऊपर हमला किया करता था क्योंकि उनके पास बेल हुआ करती थी और उसे बेल की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो प्लान बनाती है कि वो हेलीकॉप्टर्स में खूब सारी बेल्स बांधेगी और ट्रोल के पास जाएगी। वहीं दूसरी ओर ट्रोल ओस्लो की ओर निकल रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो पहुंचता है एक डेस्टिनेशन पे जहाँ पे सब लोग घूमने के लिए आए होते हैं। वो वहाँ पे जा करके लोगों को डरा देता है, लेकिन उसकी ये इंटेंशन नहीं होती है, पर उसके एग्जिस्टेंस से ही लोगों में खौफ फैल जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे नोरा हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है कैप्टन के साथ। वो बेल बजा करके ट्रोल को वहीं पे खड़ा कर देते हैं। ट्रोल उन सब आवाज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने कान पकड़ लेता है। बाद में गुस्सा करके वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर्स को तोड़ने लगता है। एक हेलीकॉप्टर नीचे एक बच्चे के ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ के उस बच्चे को बचा लेता है। नोरा और कैप्टन ये देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ट्रोल बुरा आदमी नहीं है। इसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रोल ओस्लो की ओर जाने लगता है। अब वो पहुँचते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, जहाँ पे होम मिनिस्टर नोरा से कहता है कि आपका कोई भी आइडिया अब हमारे काम का नहीं है। अब वो पूरी तरीके से ओस्लो पहुंचने वाला है और एक बार वहां पे पहुंच गया तो हम लोगों के ऊपर हमला करके सब कुछ खत्म कर देगा। अब हमें उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना होगा। और ये बात कहने के बाद वो नोरा को वहां से भेज देते हैं। सेक्रेटरी उनके बीच में बैठा रहता है बात जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, कि तभी प्राइम मिनिस्टर उसे भी वहां से जाने को कह देती है और गुस्सा करके सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलती हैं कि सभी लोगों को ओस्लो खाली कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा दानव आ रहा है और उसकी वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैल गई होती है। अब पूरे के पूरे ओस्लो को खाली करा दिया जाता है और वहाँ पे चारों तरफ बस आर्मी खड़ी रहती है इंतजार में उस ट्रोल के। नोरा के पास सेक्रेटरी जाता है और उससे कहता है कि हमें सब रोकना होगा क्योंकि अगर हमने सब नहीं रोका तो तबाही चारों तरफ मच जाएगी और यहाँ फिर कभी कोई रह नहीं सकेगा और धरती का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर न्यूक्लियर वेपन से वो नहीं मरा तो ट्रोल फिर कितना खतरनाक हो जाए हम नहीं जानते हैं। नोरा सोचती कि उसके फादर ने उससे आखिरी टाइम पे क्या कहा था। वो 3 वर्ड थे, सिंडिंग, रॉयल पैलेस और किंग। वो इन सब के बारे में बताती है सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी उससे कहता है सिंडिंग नाम के मैं एक आदमी को तो जानता हूँ जो कि रॉयल पैलेस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके पास हमें चलना चाहिए। वो सिंडिंग के पास जाते हैं जहाँ पे सिंडिंग सेक्रेटरी से मिलता है और वो उससे कहता है आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी। नोरा उससे कहती है कि मेरे फादर ने आपका नाम लिया था, रॉयल पैलेस का नाम लिया था और वो किसी किंग के बारे में बात कर रहे थे। उसके फादर का नाम सुनते ही सिंडिंग उनसे कहता है मैं आप लोगों को जानता हूँ और वो नीचे उनको एक गुफा की ओर ले जा रहा होता है। वो बताता है कि आपके फादर ने 12 साल पहले ही ट्रोल के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन हमारे लिए वो खतरा बन चुके थे, इस वजह से हमें उन्हें पागल घोषित करना पड़ा। ये बात सुनने के बाद नोरा काफी गुस्साती है क्योंकि वो भी अपने फादर को पागल समझा करती थी, पर वो असल में एक ठीक इंसान थे। वो सिंडिंग के ऊपर गुस्साते हुए कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिंडिंग उनसे कहता है हमें अपने देश के लोगों को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। आगे जाकर के वो गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पे चारों तरफ ट्रोल्स की फैमिली के स्कल होते हैं। सिंडिंग कहते हैं पारसियों का जब नया नया धर्म स्थापित हुआ था तो उन्हें पुराने धर्म वालों को खत्म करना था, इस वजह से उन्होंने ट्रोल्स को आकर के मार डाला। उनमें से एक बचा हुआ था जिसको ले जाकर के उन्होंने पहाड़ियों के बीच में दफना दिया इस उम्मीद से कि वो वहीं पे मर जाएगा, लेकिन वो तो मरा ही नहीं। अब वो वापस आ रहा है रॉयल पैलेस के लिए। नोरा कहती है इसका मतलब वो राजा है और वो अपने राजघराने के लिए ही वापस आ रहा है। अब वो देखती है कि यूवी रेस से वहां पड़ी हुई हड्डी जलने लगती है। वो सेक्रेटरी से कहती है देखो हमें यूवी रेस की जरूरत पड़ेगी उस बड़े से ट्रोल को रोकने के लिए। अब आता है आपका दूसरा सवाल, रॉयल पैलेस का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कौन था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रोल शहर की तरफ बढ़ रहा होता है जहां आर्मी वाले उसको रोकने के लिए खड़े रहते हैं।
उन दोनों की काफ़ी देर जंग चलती है, लेकिन आर्मी वाले ज़्यादा देर उसके आगे टिक नहीं पाते हैं और वो धीमे धीमे करके मरने लगते हैं या घायल होने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बैठ के सब देख रही होती है और वो रक्षा मंत्री से कहती है कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमें नहीं लग रहा हम इसे मार पाएंगे। ये तो पूरी तरीके से राक्षस बन चुका है और हम सबको एक एक करके खत्म कर रहा है। रक्षा मंत्री तुरंत ही न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की बात करने लगते हैं और वो 2 एयरफोर्स विमानों को भेज देते हैं उस ट्रोल की तरफ। ये बात वहाँ बैठी हैकर जान जाती है और वो तुरंत सेक्रेटरी को फोन करके बताती है कि वहाँ पे वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। नोरा उससे कहती है नहीं, हम न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें ये सब रोकना होगा। सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ का सिस्टम हैक करना होगा और हैकर लग जाती है सिस्टम को हैक करने के लिए। एयरफोर्स वाले जैसे ही पहुंचते हैं ट्रोल के पास, हैकर सिस्टम को हैक कर लेती है, जिस वजह से वो मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाते हैं। अब रक्षा मंत्री लग जाता है वजह ढूंढने में कि कैसे ये सब दिक्कतें हो चुकी है। नोरा उठती है और वो सिंडिंग से एक गाड़ी मांगती है और उस गाड़ी के पीछे वो एक ट्रोल का सर बांध करके निकल पड़ती है आगे की ओर। उसके सामने बड़ा सा ट्रोल आ जाता है और वो उसको अपने पीछे दौड़ाती है। वो ट्रोल देख लेता है कि नोरा के पास उसकी फैमिली के आदमी का सर है। वो उसका पीछा करता है काफी देर तक, जहां नोरा उसको एक मॉल के पास फंसा देती है, क्योंकि वहां पे उसकी गाड़ी से स्कल गिर जाता है। और वो देखती है कि ट्रोल बहुत ही शांत स्वभाव का एक जीव है। वो अपने आप को शीशे में देख रहा है और वो दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। नोरा समझ जाती है कि अगर हमने इसको मार दिया तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। तभी वो ट्रोल उनकी तरफ देख करके भड़क जाता है और वो फिर से उनको दौड़ाने लगता है। नोरा फोन कर देती है कैप्टन को। वो कैप्टन से कहती है कि मुझे खूब सारी यूवी रेस की जरूरत है। कैप्टन लग जाता है यूवी लाइट्स का इंतजाम करने में और वो जंगल में एक जगह चारों तरफ यूवी लाइट्स लगा देता है। नोरा भाग करके वहीं पहुंचती है जहां पे उसके पीछे पीछे ट्रोल आ जाता है। जैसे ही कैप्टन सारी की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है, ट्रोल वहीं पे फंस जाता है, क्योंकि उन यूवी रेस से वो जलने लगता है। वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं कि अब ट्रोल उनके चंगुल में फंस चुका है। काफी देर ढूंढने के बाद रक्षा मंत्री जान जाता है कि उसकी हैकर वहां के सिस्टम को हैक कर चुकी है। वो उसको वहां से सिस्टम छीन करके हटा देता है और इसके बाद अपनी टीम से कहता है कि दोबारा न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करो। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो सब देखते हैं कि उनके बटालियन वहीं पे खड़ी हुई है और वो जनरल को ये सब बताते हैं। जनरल मिसाइल लॉन्च के लिए रुक जाता है, लेकिन रक्षा मंत्री उनकी बात नहीं मानता है और वो उनके ऊपर ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से मिसाइल को चला दो। तभी हैकर वहां पे आ जाती है और उसको घूंसा मार के नॉकआउट कर देती है और जनरल मिसाइल चलाने का हुक्म रिजेक्ट कर देते हैं। नोरा देखती है कि ट्रोल धीमे धीमे जल रहा है यूवी रेस से। उसको अंदर से बुरा लगता है कि ये एक ऐसा जीव है जो यहाँ पे फंसा हुआ है इंसानों की वजह से। अगर वो मरता है तो उसका दोष एक तरीके से नोरा पर ही जाएगा। वो सभी यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल के पास जाकर के उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ट्रोल उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रोल कुछ समझ नहीं पाता है कि नोरा उससे कह क्या रही है। इतनी देर में सूरज निकलने लगता है और उसकी यूवी रेस से ट्रोल के शरीर में जलन होने लगती है और पूरा का पूरा ट्रोल जलने लगता है और वहीं पे गिर करके मर जाता है। नोरा को काफी दुख होता है कि एक मासूम जीव जो कि दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो इंसानों की गलती की वजह से मारा गया। वहां पे खड़ा सेक्रेटरी उससे कहता है कि इस पर्वत को हम आपके फादर के नाम से जानेंगे, क्योंकि वही थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रोल्स को डिस्कवर किया था। वहां पे प्राइम मिनिस्टर आ जाती है रक्षा मंत्री और जनरल के साथ और वो थैंक यू करती है नोरा का और वहां पे खड़ी बटालियन का। इसके बाद नोरा वहां से सेक्रेटरी के साथ निकल जाती है। सेक्रेटरी उससे जाते जाते एक बार पूछता है क्या हो अगर जहां से ट्रोल आया था वहां पे और सारे ट्रोल्स भी हों। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पहाड़ के नीचे जहां से ट्रोल निकला था वहां पे एक और ट्रोल की आवाज आती है और धरती हिलने लगती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।